सीतामढ़ी में बाढ़ से बर्बाद हुए कुछ आक्रोशित लोग ब्लॉक के सीओ साहब को दबोच लेते हैं और दबोच करके उनको नंगा पुंगा कर दिया जाता है। देख सकते हैं इस तस्वीरों में किस तरीके से ब्लॉक के अंचलाधिकारी महोदय को पकड़ लिया जाता है और इन लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ित लोगों का कोई मदद नहीं किया जा रहा है। वैसे आप सभी को पता है कि पूरा उत्तर बिहार इस समय बाढ़ से ग्रसित है। लाखों ऐसे लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। कई ने अपना जान भी गंवा दिया है और कईयों के जो सपनों का घर होता है वो बाढ़ में बह गया है। लेकिन बाढ़ से हर साल बिहार प्रभावित होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि इस साल बिहार में बाढ़ आया है। जब सिस्टम सरकार को पता होता है, पूरी सिस्टम को, पूरे सरकार को पता होता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आते हैं, तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जाती। हालांकि बाढ़ आने के बाद हजारों करोड़ रुपए बहा दिए जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए का सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है। लाखों लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और लोगों का घर परिवार सब कुछ डूब जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार कोई ऐसी ठोस व्यवस्था नहीं करती है जिससे बिहार के लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया जाता है, जिसके कारण लोग आक्रोशित हो जाते हैं और लोग आक्रोशित होकर के अंचलाधिकारी महोदय को ही पकड़ लिए और पकड़ करके इनको नंगा पुंगा कर दिया गया। देखिए थोड़ा ये वीडियो। आप पहचान नहीं रहे कि कौन आदमी से बात कर रहे हैं, कैसे खाना खा के आ रहे हैं, खाना तो देखा आपने किस तरीके से इस अंचलाधिकारी महोदय की क्लास लगाई जा रही थी। हालांकि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल बिहार में बाढ़ का प्रकोप झेलना नहीं पड़ता है। लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लाखों करोड़ों का संपत्ति नुकसान होता है और लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त पूरा बर्बादे हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार हर साल के भांति इस साल भी तिरपाल और चूड़ा मिठा बंटवा देती है। हालांकि ये बात अलग है कि नीतीश कुमार ने भी घोषणा किया है कि 7,000 रुपये प्रत्येक बाढ़ पीड़ित के खाते में डायरेक्ट भेजा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको पता होता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है तो पहले ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कि इन लोगों को बाढ़ से भी बचाया जा सके और हजारों करोड़ों का जो संपत्ति का नुकसान होता है उसको भी बचाया जा सके। लेकिन भैया इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि नेताओं को अपना पॉकेट भरना है, इसलिए बाढ़ का वो लोग इंतज़ार करते हैं। हर साल बाढ़ का इंतज़ार किया जाता है और जब बाढ़ आता है उसके बाद हजारों करोड़ों रुपए का बिल कागज़ पे बना दिया जाता है और बड़े बड़े नेताजी, बड़े बड़े अधिकारी महोदय का पॉकेट गर्म होता है और यही सच्चाई है। और बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं वो दर बदर भटकते रहते हैं। एगो तिरपाल और थोड़ा सा चिवड़ा मिठा के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। ये सच्चाई है।